हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल मास्टर वैभव हीरे में। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9 के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स की जो सेकंड टर्म एग्जामिनेशन, जिसे द्वितीय सत्र परीक्षा बोला जाता है, द्वितीय सत्रांत बोला जाता है, एनुअल एग्जामिनेशन बोला जाता है, वार्षिक परीक्षा। तो उसकी स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर देखने वाले हिंदी की क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, कोई भी क्वेश्चन आता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड मैं मेरी एंड से प्रयास करूंगा कि इस वीडियो को मैं जस्ट 5 मिनट के अंदर एंड कर दूं, यानी कि 5 मिनट के अंदर इसको समाप्त करने की पूरी तरीके से कोशिश रहेगी। वीडियो थोड़ा फास्ट लग सकता है, तो स्पीड को सेटिंग में से कम कर सकते हो आप। एंड हाँ, जहाँ पर भी मैं आपको बोलूँ कि स्क्रीनशॉट ले लो, वहाँ पर आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। सो यहाँ पर रीड कर सकते हो कक्षा 9वीं विषय हिंदी, द्वितीय सत्रांत परीक्षा 2024 वगैरह सब आपने रीड कर ही लिया होगा। अब प्रश्न एक की तरफ सीधी तरीके से बढ़ते हैं। एंड हाँ, ये क्वेश्चन पेपर आपके स्कूल में एज इट इज़ आएगा क्या, इसका भी आंसर मैं वीडियो में देने वाला हूँ, किधर भी दूंगा। ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं लास्ट में दूंगा, मैं किधर भी दे सकता हूँ। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले तो पैसेज है, पैसेज के ऊपर कोई क्वेश्चन है, जहाँ पर भी बोलूँ स्क्रीनशॉट ले लेना है, वहाँ पर जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये पैसेज है एंड इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ओके, सो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन आप देख सकते हो, आकृति एक में बोला गया आकलन कृति, आकृति पूर्ण कीजिए, लॉटरी खुली। तो यहाँ पर है ना, एक स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बॉक्स है, उस बॉक्स आपको भरना है। उसके बाद ये सब लॉटरी का था, तो बॉक्स से बॉक्स में आपको आंसर लिखना है। उसके बाद आकलन कृति प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फ्रीज आने पर क्या हुआ एंड दिनेश ने क्या चिंटा छोड़ा। तो आकलन कृति के कुछ क्वेश्चन से स्क्रीनशॉट ले लो। समत अभिव्यक्ति का क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ही, स्वार्थ पूर्ण करने के लिए ही लोग दूसरे के पास जाते हैं, यानी कि अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए लोग दूसरे के पास आते हैं। इसके ऊपर आपको समत अभिव्यक्ति लिखनी है, खुद के विचार आपको लिखने हैं, जितना सोच सकते हो लिख दो। उसके बाद और एक पैसेज है, एक प्रश्न एक आम है और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसके ऊपर क्या क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। देखो मैं वीडियो को फास्ट इसलिए कवर कर रहा हूँ, कई सारे स्टूडेंट्स का कल ही पेपर है। सो मैं इधर टाइम पास करूँ, 9-10 मिनट की, 15 मिनट की, 20 मिनट की वीडियो बना दूँ और स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस के लिए, कुछ करने के लिए टाइम ही ना मिले, इसके मैं अगेंस्ट हूँ। सो जस्ट 5 मिनट में वीडियो को कवर कर रहा हूँ। ओके, सो स्क्रीनशॉट लेते चलो, आंसर फाइंड खुद से करना है। अब कृति है कि आकलन कृति, आकृति पूर्ण कीजिए, जिसमें बोला गया है स्टूडेंट्स आपको ये वाली आकृति पूर्ण करने के लिए। ओके, ये वाली विनोबा जी ने व्रत लिया था। एंड आकलन कृति 2 में उत्तर लिखिए बोला गया है, जिसमें है विनोबा जी के पिताजी ने कौन सी दूसरी भाषा पढ़ने के लिए आने दी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद दूसरा है जिसका भी क्रिया, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आकलन कृति जोड़ियाँ मिलाई है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट जल्दी से। होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब डायरेक्टली बढ़ते कृति 4 समत अभिव्यक्ति की तरफ। अब यहाँ पर भगवद गीता के बारे में आपको अपने विचार लिखने हैं। अभी और एक प्रश्न एक ई में आपको अपठित उतारा दिया गया है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, वो आपको सॉल्व करने हैं स्टूडेंट्स। होप आपने इसका भी स्क्रीनशॉट लिया होगा। अपठित उतारा जो मैं बोल रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, उसका स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। अब आकलन कृति आकृति पूर्ण कीजिए में बोला गया है, श्री के देनेदार होने के कारण और भारतीय संस्कृति का खजाना। ओके, आकृति पूर्ण करनी है। उसके बाद कृति 2 है, उचित पर्याय चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। अब उचित पर्याय चुनकर वाक्य पूर्ण करने हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स। स्क्रीनशॉट लेते चलो एंड आंसर करते चलो। उसके बाद कविता दी गई है, पद्य 12 अंक के लिए एंड इसका आंसर आपको लिखना है, कविता लिखनी है, जिसमें निम्नलिखित पठित पद्यांश कुंडली पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृत्य कीजिए। अब कविता दी गई है ये वाली एंड इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है जिसे आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। ओके, आकृति पूर्ण कीजिए। अब यहाँ पर कृति 1, कृति 2 एंड कृति 3 जहाँ तक तुमको दिख रहा है ना, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। जितना भी तुमको दिख रहा है स्क्रीनशॉट ले लो। इस क्वेश्चन को आपको अपनी एंड से सॉल्व करना है, आप खुद से सॉल्व करो, स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद गूगल करो, चैट जीपीटी करो एंड वहाँ से आंसर वगैरह फाइंड करके खुद से लिखते करो। यार टेक्स्ट बुक में से ही सजेस्ट करूँगा बेसिकली तो। ओके, उसके बाद प्रश्न तो में बोला गया है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृत्य कीजिए। और एक कविता दी गई है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है जिन्हें हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसके ऊपर जो क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, आकृति 1 कृति संजाल पूर्ण कीजिए, बट संजाल शायद से मिसिंग हो गया है क्वेश्चन पेपर, प्रिंटिंग मिस्टेक, सॉरी स्टूडेंट्स, टाइपिंग मिस्टेक, टाइपो मिस्टेक बोल सकते हैं इसको। अब कृति 2 एंड कृति 3 आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो। विभाग 3 अभी पूरा पठन का पार्ट आता है। अभी यहाँ पर भी एक पद्यांश दिया गया है, यानी कि पाठ्यपुस्तक में से एक उतारा है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स। एंड इसके ऊपर जो क्वेश्चन है ना, उसको अब हम देखने वाले हैं। अब देखो ये वाले क्वेश्चन है 1 एंड 2, यानी कि कृति 1 कृति 2 इस तरीके से। सोमत का भी क्वेश्चन दिख रहा है, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी और एक कविता दी गई है स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पर ये वाली कविता दी गई है, कितनी सुंदरता बिखरी प्रकृति जगत में ईश्वर। सो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स। होप आपने कविता पढ़ ली होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आकृति 1 में बोला गया आकृति पूर्ण कीजिए, कृति 1 में आकलन कृति है, तो ये आकृति पूर्ण करनी है, वेब डायग्राम कंप्लीट करना है। उसके बाद और एक कृति 2 का क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब विभाग 4 में सभी क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेना है। मैं आपको टाइम देने वाला हूँ भाषा अभ्यास, जिसके लिए 14 मार्क्स है। अब प्रश्न 4, पहले 5 आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं ना, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स। होप वीडियो को हाई क्वालिटी पे सेट करो, स्पीड को स्लो कर सकते हो अगर ज़्यादा लग रहा है तो, एंड स्क्रीनशॉट लेते चलो। होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे 6, 7, 8, 9, 10, 11 इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सो इट विल बी बेनिफिशियल टू यू टू सेव योर टाइम। ओके, आगे बढ़ते हैं।
आगे वाले क्वेश्चंस भी दिख रहे हैं आपको। अभी आपका आता है भाषा अभ्यास का, यानी कि सॉरी लेखन कौशल्य। अभी पत्र लेखन के लिए टॉपिक्स दिए गए हैं, दोनों में से कोई भी फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर कर सकते हो। या तो आपको नीचे दिया गया 3 में आपको क्या दिए गए, 3 में आपको बोला गया है निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर। अब यहाँ पर ये परिच्छेद पढ़ना है एंड इसके ऊपर कम से कम 4 प्रश्न तैयार करने हैं जिनका उत्तर एक वाक्य में आए। ओके, उसके बाद प्रश्न 2 आ के लिए आपको क्या बोला गया है, ओके वृत्तांत तैयार करना है। या तो वृत्तांत नहीं कर सकते तो आप कहानी लेखन कर सकते हो, या कहानी लेखन नहीं कर सकते तो आई थिंक सो आपको इसके लिए क्या करना है, दूसरों को बांटना, खुशी अनुभव करना। ओके सो ये सारी चीज़ें कर सकते हो। एक तो आप क्या कर सकते हो, वृत्तांत लेखन कर सकते हो, या तो कहानी लेखन कर सकते हो, या तो विज्ञापन तैयार कर सकते हो। यू हैव योर ओन चॉइस। एंड स्टूडेंट्स प्रश्न 5 में बोला गया है कि निबंध लेखन करना है। 4 से 5 मुद्दे दिए गए, 4 टॉपिक्स दिए गए जिसके ऊपर पत्र लेखन निबंध लेखन कर सकते हो। कोई भी डाउट हो इस वीडियो के रिगार्डिंग, इस क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन में मुझे आस्क करो, मैं आपको आंसर कर दूंगा। लिटरली स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पेपर जस्ट प्रैक्टिस के लिए है। एंड हाँ, आपको ये क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। ये क्वेश्चन पेपर पेड है जो कि आपको फ्री में यूट्यूब के ऊपर देखने को मिली। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आंसर करो। आपका कल पेपर है, सो अभी जिधर भी समझ में नहीं आया पीछे लो, स्क्रीनशॉट लो एंड सॉल्व करो। ओके, ये क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करेगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो आप सभी को स्टूडेंट्स इस द्वितीय सत्रांत के हिंदी के पेपर के लिए दिल से ऑल द बेस्ट। सो इस वीडियो को यही पेंट करते, थैंक यू।